इसे तुलसी तांती जी का बीच में ही इस राइट इशू से पहले देहांत हो गया है। वो सबसे ज़्यादा झटका देने में सुजलोन एनर्जी में हमारे शेयरों में जो गिरावट आती है, लॉस आता है, उसे झेलने की शक्ति ना कोई सीईओ देगा, ना मैं दूंगा, कोई भी नहीं देने का। वो सिर्फ आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार का स्टेक इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा है कि जब 33% का ऐलान भी हो चुका है तो वो सारी चीज़ें क्यों उतरती हुई नहीं। साफ साफ समझना है सर, जो 5G पहले लॉन्च कर रहा है तो वोडाफोन आइडिया तो उसके तो करीब आ ही नहीं सकता है। ये तो हमें हाल ही में जियो ने सर जियो बुक है ना, ये भी लाने का एक प्लान किया है। अब इसके लिए इसने क्या किया सर, इसके लिए इसने कॉलकॉम और माइक्रोसॉफ्ट से भी पार्टनरशिप कर रहे थे। रिलायंस के जब शुरुआत में जब रिलायंस आया था तो दुनिया मुट्ठी में कर ली थी उन्होंने। भी नया युग आता है, जैसे 5G का आ रहा है, विंड में आ रहा है, तो उसकी जो रणनीतियां है ना, जो कंपनी होती है वो बना माहौल जो मार्केट का ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में रहने वाला है। एक पल आपको लगेगा कि भाई मार्केट बहुत तेजी के साथ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जियो की, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री की, और बात करेंगे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, और बात करेंगे एक प्रमुख बात करेंगे आज सुजलोन एनर्जी के लिए, जिससे हमारे इरादे आने वाले टाइम में सुजलोन के लिए मजबूत हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे सर। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दिसंबर तक ना माहौल जो मार्केट का ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में रहने वाला है। एक पल आपको लगेगा कि भाई मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है, तो दूसरे पल आपको एक ऐसा लगेगा कि मार्केट तो फिर ठंडी सी हो गई है, क्या हो रहा है ऐसा। ये सारा का सारा जो भी हो रहा है ना सर वर्ल्ड में, जिस तरीके से मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि ब्याज की स्थिति जो है वो उतार चढ़ाव के वजह से हो रही है, और मौद्रिक नीतियाँ जो सख्ताई से हो रही हैं, और मंदी का जो भय है उसकी वजह से ये सब होने वाला है। तो अब दिसंबर तक सर हमें शेयरों में करना क्या चाहिए। जो हमारे पास सर शेयर हैं, जो होल्ड में हैं, जो अच्छे लॉन्ग के लिए हमने रखे हुए हैं, उसे तो सर वैसे ही रखना चाहिए। और दिसंबर तक तो हमें सिर्फ अब जो भी हम शेयर लें उसमें कहीं से भी कुछ भी प्रॉफिट आए उसमें से हमें थोड़ा सा अपना प्रॉफिट देखना चाहिए, फिर दोबारा अगले दिन अगली रणनीति अलग से बनानी चाहिए। तो ये माहौल जो है मार्केट का सर दिसंबर तक मुझे लग रहा है ये ऐसे ही रहने वाला है, और इसके अंदर हम ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं सर, नीचे खरीद कर ऊपर सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें अपनानी पड़ेगी, और यही माहौल है मार्केट का। और आपने देखा भी होगा, एक पल आपको तेज़ी लग रही है, दूसरे पल आपको निराशा हाथ लग रही है। तो अपने प्रॉफिट को कहीं से भी हाथ से नहीं जाने देना है, ये हमें ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जैसे जैसे कुछ भी नया युग आता है, जैसे 5G का आ रहा है, विंड में आ रहा है, तो उसकी जो रणनीतियाँ है ना, जो कंपनी होती है वो बना लेती है, पहले से बना लेती है कि हमें उसके अंदर कैसा वर्क करना है, क्या आगे जाकर हम कितने कस्टमरों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनी है वो देख के ना सर, उनका मैनेजमेंट होता है वो उस अनुसार काम करना शुरू कर देती है। आपको पता है कि जैसे ही 5G आ रहा है, और कई जगह तो एयरटेल ने लॉन्च भी कर दिया है, तो उसे देखते हुए भी इसकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर खींचने की है तीनों कंपनियों की, कि जो 5G लॉन्च करके अपने को ज़्यादा कस्टमरों से जोड़ सके। लेकिन वो क्या चीज़ें होती हैं, क्या लुभानी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो कस्टमरों को जोड़ सके। जैसे शुरुआती तौर में जियो ने फ्री किया था, फिर वो सबसे पहले अपना एक फ़ोन लेकर आए थे रिलायंस के, जब शुरुआत में जब रिलायंस आया था तो दुनिया मुट्ठी में कर ली थी उन्होंने। तो वैसे ही कुछ चीज़ें को अपनाने के लिए जियो सबसे आगे रहता है सर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देश भर में कुल 15 लाख स्कूल हैं। जो लैपटॉप का हमारा सर बाजार है ना, 10 करोड़ लैपटॉप का हमारा पूरा बाजार है, ये एनालाइज जो है जियो ने बहुत पहले कर ली है। और वो धीरे धीरे अब कर क्या रहा है, वो सर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या तो छात्र लैपटॉप खरीदें या स्कूल खरीदें, या सब्सिडी के तौर पर वो इस तरीके का लैपटॉप मुहैया कराएगा जिसकी वजह से उसका जो 5G को ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, ज़्यादा यूज करने की चीज़ हो जाएगी। आने वाला ज़माना आपको पता है कि जितनी शिक्षा ऑनलाइन होती जा रही है, टेक्निकल होती जा रही है, तो आपको पता है कि जो वो सस्ता लैपटॉप ला रही है सर जियो, वो ला रही है सर 10,000 से कम कीमत का। अब आप सोचो कि 10,000 से कम कीमत का तो फ़ोन भी आ जाता है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज़ें इसके अंदर बिल्ड करेंगे कि जिसकी वजह से वो सिर्फ 5G जो जियो का होता है ना, या 4G होता है,
तो वो जियो का ही यूज करें। तो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपने 5G में घेर लेगा। ये बहुत बड़ी रणनीति है, इस चीज़ को हमें बहुत जल्दी समझना पड़ेगा। अभी हाल ही में जियो ने सर जियो बुक है ना, ये भी लाने का एक प्लान किया है। अब इसके लिए इसने क्या किया सर, इसके लिए इसने कॉलकॉम और माइक्रोसॉफ्ट से भी पार्टनरशिप कर रखी है। तो ये बहुत तेजी के साथ आपको 5G आने में, अभी भले ये विलंब कर रहा हो हर जगह, लेकिन ये जितनी जल्दी कैप्चर मार्केट में कर लेगा, और जिस तरीके से ये अपने 5G मोबाइल भी ला रहे हैं, ये बहुत तेजी के साथ हमें जियो आगे देखने को मिलेगा। भले ही एयरटेल यहाँ पर अब शुरुआत कर रहा हो, लेकिन जिस तरीके से इनका मोबाइल आ रहा है, जिस तरीके से ये 10,000 से कम कीमत का लैपटॉप दे रहे हैं। अब पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, घर में कहते हैं सर मैं लैपटॉप चाहिए, अब 30 से 50,000 तक के तो लैपटॉप आते हैं, लेकिन ये अपनी सुविधा के साथ जब ये 10,000 से कम कीमत के लैपटॉप चलाएंगे, तो हर माँ बाप चाहेगा कि अपने बच्चों को लैपटॉप ला कर दें ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो ये कब्जा करने वाली बात ना रिलायंस से सीखनी पड़ेगी, ये बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझकर चलनी पड़ेगी। एयरटेल ने एक ऐलान कर दिया है कि वो मौजूदा जो प्लान चल रहा है उसमें ही वो 5G प्लस जो वो ला रहे हैं उसकी सुविधा देगा। तो कहीं ना कहीं ये 5G की सुविधा देने वाला एयरटेल मौजूदा प्लान जो चल रहे हैं उसी पे देने वाला बन गया है। इसलिए आपको एयरटेल में कुछ दिनों तक की तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिल जाएंगे। उसका ये भी मानना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को बढ़ावा देकर 2024 तक वो पूरे भारत में 5G लॉन्च कर देगा। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एयरटेल ने जहां 8 शहरों में अपनी 5G सेवा देने की प्लानिंग की है, तो वहां पर वो मौजूदा प्लान से ही वो 5G की सेवा दे रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट एयरटेल के लिए भी जुड़ गया। तो सब लुहानी चीज़ें करते जा रहे हैं। अब एक न्यूज़ और निकल कर जो आ रही है जिसमें कहा गया है कि 5G आने से जिस तरीके से एयरटेल ने अपना काम शुरू कर दिया तो उसके आरपीयू में वृद्धि होगी, और दूसरी तरफ जहां वोडाफोन आइडिया इस नुकसान को झेलने के लिए अपने कदम को जारी रखेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को एक निगेटिव दिखा दिया। आपको साफ साफ समझना है सर, जो 5G पहले लॉन्च कर रहा है तो वोडाफोन आइडिया तो उसके तो करीब आ ही नहीं सकता है, ये तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन एक न्यूज़ में दर्शाती चीज़ हमें निगेटिव दिखाई जा रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब एयरटेल ला रहा है तो उसका आरपू तो बढ़ना ही संभव है सर, तो इसके अंदर हमें टेंशन नहीं लेनी है। आपको एक चीज़ और पता लगनी चाहिए कि वोडाफोन आइडिया तो काम तो बहुत बेस्ट कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार से भी कुछ मांग कर रहा है और सरकार का इसके अंदर स्टेक नहीं आ रहा है, तो वो ही इसके कदमों को साफ साफ रोका हुआ है। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार का स्टेक इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा है, कि जब 33% का ऐलान भी हो चुका है तो वो सारी चीज़ें क्यों उतरती हुई नहीं दिख रही है। मुझे काफ़ी लोग भी अब सवाल कर रहे हैं सर वोडाफोन आइडिया में अब वीडियो नहीं बना रहे हो आप। तो मैंने आपको कई बार समझाया है कि जो चीज़ें हमें न्यूज़ के द्वारा हमारे सामने आ चुकी है और अब उसके अंदर ही तो हमें काम करना है। वही 2 पड़ाव है, वही पड़ाव होने के बाद ही तो सर वोडाफोन आइडिया की कुछ उन्नति होने वाली है। आपको खुद समझना चाहिए कि जितनी भी एनालाइज वोडाफोन आइडिया किसी भी शेयरों में की गई है, तो वो कदम जो कंपनी उठाती है उसके दौरान की गई है। जब वो कदम कंपनी उठाएगी नहीं तो वो कैसी चीज़ होगी। हमें दूसरी तरफ एक नदी को पार करना है, जब वो नाव इधर आएगी नहीं तो वहाँ कैसे पार करेंगे। इतना तो हम तैर नहीं सकते सर, हम डूब जाएंगे। तो वही एक चीज़ है कि जब तक सरकार इसके अंदर स्टेक नहीं लेगी तो वो सारी संभावना हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी जो आपको धीरे धीरे से गिरिनता वाली चीज़ें वोडाफोन आइडिया में दिख रही है, वो एक रिपोर्ट के अनुसार एक चीज़ जो निकल कर आई कि वोडाफोन आइडिया अभी भी सर अपलोड और डाउनलोडिंग में नंबर 1 आया। इसने पूरे भारत में 4.7 Mbps की स्पीड तेज गति दे दी है, जहां ये जियो और एयरटेल को इसने पीछे कर दिया है सर। वोडाफोन आइडिया इनसे इतनी तेज दे दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो वोडाफोन आइडिया एक अपनी स्पिरिट देने में कायम है, और वही चीज़ें आपको ऐड में भी दिख रही हैं, वही चीज़ें एक रिपोर्ट के अनुसार भी निकल कर आ रही है। लेकिन सर मैंने आपको कहा ना कि जहाँ सरकार का स्टेक और जहाँ इसने 5G की डेट भी अभी तक नहीं दी है, वो सारी चीज़ें अगर वोडाफोन आइडिया देता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी हमें उजाले देखने को मिलेंगे। हर चीज़ शेयर मार्केट में होती है सर, लेकिन तथ्यों पे होगी, फैक्ट पे होगी, बड़ी बड़ी बातों में बिल्कुल भी नहीं होगी, टारगेटों में बिल्कुल भी नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप ही हम पैसा कमा सकते हैं, ये ध्यान रखना। कोई भी शेयर में कुछ नहीं हो रहा और वो तेज़ी दिखा रहा है ना, तो वो फंसा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। जब उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, उसमें अंदर पेट्रोल नहीं है, उड़ कैसे रहा है।
तो ये चीज़ें हमें मार्केट में जरूर देखने पड़ेगी सर। अब बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी का सर राइट इशू भी हो रहा है और उसके बाद भी इसके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से तुलसी तांती जी का बीच में ही इस राइट इशू से पहले देहांत हो गया है, वो सबसे ज़्यादा झटका देने में सुजलॉन एनर्जी में लगा है, क्योंकि उसके वो फाउंडर थे सर, उसको शुरुआत की थी उन्होंने। तो ये बहुत ज़्यादा झटका, और क्या क्या उनकी प्लानिंग थी, जो जो वो लिख पाए तो जो नहीं तो उनके साथ गई है। तो इसमें ज़्यादा एक चीज़ नुकसान झेल रहा है इस टाइम सुजलॉन एनर्जी। इस सुजलॉन एनर्जी को सर हमें टाइम देना पड़ेगा। जो पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सुजलॉन एनर्जी में और आ रही है सर कि जो सन फार्मा के एमडी हैं दिलीप सिंघवी जी ने भी कह दिया कि वो अपने हिस्से के राइट इश्यू के तहत जो भी शेयर आएंगे उसको वो लेने के लिए पूर्णतया भागीदारी बन रहे हैं सर। तो कितनी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। ये बड़े लोग होते हैं ना सर, ये पहले ही देख लेते हैं कि आगे जाकर होना क्या है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये बाद में अपनी होल्डिंग को कम कर देंगे, अभी तो ये ले रहे हैं, न्यूज़ में बता रहे हैं। तो सर ये जब भी शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो हम भी तो सर सेल कर सकते हैं। आपको पता लगना चाहिए सर 11 से 20 तारीख के बीच में ये खरीदारी होने वाली है। अभी तो तेजी के संकेत आपको देखने को इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि अभी खरीदारी हो कहाँ रही है। 11 से 20 के बीच में ये खरीदारी होने वाली है, तो उसके दौरान आपको तेजी के संकेत सुजलॉन एनर्जी में देखने को मिलेंगे। आपको एक पता लगना चाहिए कि 2015 में दिलीप सिंघवी जी ने, जो सन फार्मा के एमडी, उन्होंने सर 23% की हिस्सेदारी सुजलॉन एनर्जी में ली थी, जो करीब 1800 करोड़ रुपए की बैठती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आगे भी जाकर एक श्रद्धांजलि तुलसी तांती जी को दी है और उनके सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो अब इस तरीके से और लोग भी आगे आएंगे। प्रमोटर भी पहले भी हामी भर चुके हैं कि वो भी अपनी हिस्सेदारी जरूर से जरूर लेंगे, और हम जैसे निवेशक भी इसके अंदर हिस्सेदारी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदे जाएंगे। और 200 करोड़ रुपए का राइट इशू है, उसके तहत तेजी के संकेत सुजलॉन एनर्जी में आने वाले दिनों में मिलेंगे। एक न्यूज़ निकलकर और आ रही है सर सुजलॉन एनर्जी से। सुजलॉन एनर्जी ने 3 साल के लिए विनोद तांती जी, जो तुलसी तांती जी के भाई, उनको सीएमडी का पद दे दिया है। अब उन सुजलॉन की कमान अब विनोद तांती जी संभालेंगे। उन्हें 34 वर्षों का अनुभव हुआ है सर इस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत निकलकर सुजलॉन एनर्जी में फिर से निकल कर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको तेजी के संकेत देखने को सुजलॉन एनर्जी में मिल सकते हैं। वो मिलेंगे सर 11 से 20 के बीच में। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मंशा जरूर से जरूर सुजलॉन एनर्जी में थोड़ी पॉजिटिव आज की वीडियो के अनुसार बनानी चाहिए सर। अभी एक इंटरव्यू मैंने देखा था सर आईसी मंगल जी का, जो सुजलॉन एनर्जी के सीईओ ग्लोबल ओएमएस हैं, जो इसका देख रेख का और इस सब चीज़ों का काम करते हैं, वो एक इसके अंदर बेस्ट हमें नॉलेज दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शेयर धारकों को इसके फ्यूचर को देखकर इसके साथ रहना चाहिए, और जिस तरीके से 30 साल में सिर्फ सुजलॉन एनर्जी एक ही दिशा पर देखकर चल रहा है, वो सर विंड पे, उसने उधर उधर नहीं देखा है, ये सिर्फ अपने काम के प्रति देखकर चल रहा है। उन्होंने कहा है कि 1800 से कस्टमर तो इंडिया में और 100 कस्टमर इनके सर बाहर है। अभी भी ये चीज़ कर क्या रहा है सर, आपको जानना पड़ेगा। अभी भी ये मेगावाट को मेंटेन करता जा रहा है सर। इंडिया में ये करीब 13,500 मेगावाट को मेंटेन कर रहा है, और बाहर देशों में ये करीब 3,500 मेगावाट को ये मेंटेन कर रहा है। ये अभी भी इसके अंदर काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि जो भी इन्होंने विंड टर्बाइन लगाए हैं, कहीं भी लगाए हैं, देश में लगाए हैं, विदेशों में लगाए हैं, आज तक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको सुजलॉन एनर्जी पे विश्वास नहीं है तो जहां जहां इनके कस्टमर हैं उनसे बात कर सकते हैं, या आप ज़मीनी तौर पर जाकर उनके देख सकते हैं कि विंड टर्बाइन जो इनके लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, उनके कस्टमरों से बात कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने सर ये बता दी है। इन्होंने अभी हाल ही में सबसे बड़ा विंड टर्बाइन लगाया गुजरात में। ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। इनका जो सबसे ज़्यादा डेट था ये अब उसे कम करके सर 3,500 का इनके ऊपर अब कर्जा है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 1200 करोड़ रुपए का राइट इशू ला रहे हैं तो थोड़ा सा कर्जा इनका और भी कम हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि ये निरंतर अपने ऑर्डर को दोबारा सारी चीज़ों को इन्होंने संतुष्ट किया है। किसी भी कारण से ये ऐसे डिफाल्टर घोषित नहीं हुए हैं कि ये इनकी साख पर कुछ चीज़ें आए। ये निरंतर काम कर रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिस तरीके से मोदी जी का सपना 2030 तक के कुछ अच्छे विंड टर्बाइन और ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में उनका दिमाग है, तो उसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। तो आप शेयर धारक इसके अंदर मजबूती से अपने
काम के प्रति इसके अंदर बने रहे। उन्होंने बहुत बड़ी एक सिर ये बात कह दी है। तो इसके अंदर अब हमें 5 साल देने पड़ेंगे। अगर लोग शॉर्ट टर्म का आपका नज़रिया है तो आप शॉर्ट टर्म में जब भी आपका प्रॉफिट आता है आप वो देख सकते हैं, लेकिन जो CEO इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत सर सुजलॉन एनर्जी में निकल कर आ रहे हैं, जो आने वाली दिशा हमें बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने अभी भी कहा कि जिस तरीके से थर्मल पावर होती है उससे जो पावर बनाई जाती है 6, 7, 8, 10 रुपये उनके बनाने की कॉस्ट आती है, लेकिन विंड टर्बाइन और सोलर से अभी भी जो बिजली उत्पन्न की जाती है, बिजली बनाई जाती है, वो 3 या 3.25 रुपये करीब उसकी कॉस्ट आती है। और हवा तो हर जगह चली रही है। ये उन्होंने सर साफ साफ बताया कि वो इतनी अच्छी चीज़ पर काम कर रहे हैं जो आने वाले देश में उन्नति करेगी। तो वो जो चीज़ 3 रुपये का खर्चा बिजली बनाने में कर रहा हो तो उस पर तो हमें बिल्कुल एक अच्छी दिशा रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाहर देश वाले समुंदर में अपने विंड टर्बाइन को स्थापित कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी इंडिया में भी ये इसका वर्क कर सकता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आपको सारी दिशा सुजलॉन एनर्जी में टारगेटों पे नहीं घूमना है। शॉर्ट टर्म का जिसका इरादा है वो अपने इरादे को अपने प्रॉफिट तक देखे सर, और जिसका इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूती का इरादा है वो इसको आगे तक देख सकता है सर। आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत जल्दी अपने कर्ज को भी ख़त्म कर देगी। ये जो CEO ग्लोबल OMS हैं IC मंगल जी, ये इन्होंने बहुत पॉजिटिव बात रख दी है सर। इनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि कस्टमर से मिल लो। कौन कहेगा सर इस तरह? जमीनी आप लड़ाई देख लो कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। आप जाकर गुजरात में सबसे बड़ा इन्होंने एक विंड टर्बाइन लगाया, उसे जाकर देख सकते हो आप। इन्होंने सारी चीज़ खोल दी है, तो इस वजह से इन पर ज़्यादा विश्वास सुजलॉन एनर्जी पे होता जा रहा है। अब इसके अंदर जो ज़्यादा पैसा वही कमाएगा जो धैर्य से, बट गिरावट में भी अब डरेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर इरादे मजबूत हो गए हैं सुजलॉन एनर्जी में ये चीज़ों के कारण। तो आपको सारी एक संभावना सुजलॉन एनर्जी में पॉजिटिव रखनी पड़ेगी सर। गिरावटों में भी इसमें पॉजिटिव हमें दिमाग लगाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि CEO ग्लोबल OMS की तरफ से, IC मंगल की तरफ से ऐसे बयान, और वो भी बिल्कुल ऑन कैमरा, तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और लोग कहते हैं सर सुजलॉन एनर्जी डूब जाएगा 2-3 सर आए ये 4-5 रुपये में भी, लेकिन जिस तरीके से कंपनी काम करती जा रही है, कर्जे को कम करती जा रही है, तो आने वाले दिनों में इसमें उजाले होने संभव है। ये हमें समझकर सर चलना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं सर। तो आपको सारी स्थितियों को भापना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी में 5 साल का व्यू आपको मजबूती की तरफ से रखना पड़ेगा, क्योंकि जो CEO ने बोल दिया है वो हमें मजबूत तो कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से फिर हमारे शेयरों में जो गिरावट आती है, लॉस आता है, उसे झेलने की शक्ति ना कोई CEO देगा, ना मैं दूंगा, कोई भी नहीं देने का। वो सिर्फ आपको अपने आप आएगी, और लोगों की बातों में नहीं जाना है। एयरटेल अपने मौजूदा प्लान में 5G प्लस की सेवा दे रहा है, पॉजिटिव है। और जियो ने जिस तरीके से 5G फ़ोन और जिस तरीके से लैपटॉप में काम करना शुरू कर दिया है, ये 5G में इसकी स्पीड और इसके रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा कर देगा। यही चीज़ मुझे आपको समझानी थी। और वोडाफोन आइडिया की किस्मत सरकार से ही खुलने वाली है, लेकिन अपलोड और डाउनलोड में ये सबसे नंबर 1 आया है। फिर भी हमें तो तथ्यों पे काम करना है। वो काम तो तभी होगा जब इसके अंदर फंड आने की उम्मीद, 5G की ये डेट बताएं, सरकार इसके अंदर स्टेक लें। इन पड़ाव को हमें पार करना है ऐसा। तो हर स्थिति को शेयर मार्केट में झेलना आना चाहिए। ये नहीं कि आपका लक्ष्य जो है उस लक्ष्य से पहले कुछ मजबूरी आएंगी, नहीं, ये कभी आपको सोचना नहीं चाहिए सर। आप कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करने से पहले ये नहीं सोच सकते कि रास्ते में कुछ गड्ढे नहीं आएंगे। अगर आपने ये सोचा तो आपको कुछ भी फायदा ना मंजिल से होगा, कुछ भी फायदा ना जिंदगी से होगा, और कुछ भी फायदा ना शेयर मार्केट से होगा। तो सर चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।